कभी 1 मिनट रुककर सोचा है, जब कोई एक चमचमाते हुए बड़े से कार शोरूम में जाता है, वो बड़ी सी बिल्डिंग, महंगी जगह और इतनी बड़ी टीम, ये सब चलता कैसे है? ये करोड़ों का जो पूरा सेटअप है, क्या ये सिर्फ कारें बेचकर ही चल सकता है? तो अगर कार बेचना ही असली मुनाफे का जरिया नहीं है, तो फिर ये पैसा आ कहां से रहा है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कार डीलरशिप के बिजनेस के पीछे का असली सच क्या है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जरा सुनिए। 10 लाख की एक नई चमचमाती कार बेचने पर एक डीलर का औसत मुनाफा पता है कितना होता है? सिर्फ 30,000 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये तो बहुत ही कम लगता है ना? और जब आप इस छोटे से मुनाफे की तुलना उस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से करते हैं जो शोरूम खड़ा करने में लगता है कम से कम 20 करोड़ या उससे भी ज्यादा, तो ये पहेली और भी उलझ जाती है। ये हिसाब किताब तो समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर ये विरोधाभास है क्या? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक कार की बिक्री से असल में सच में कितना पैसा बनता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक कार की बिक्री पर जो ऑफिशियल मार्जिन होता है ना, वो बहुत ही कम है। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ये सिर्फ 3 से 6% के बीच ही होता है। टोयोटा जैसा बड़ा ब्रांड तो अपने डीलरों को सिर्फ 2.32% देता है, जबकि कुछ दूसरे ब्रांड्स 5% से थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं। और पता है क्या, ये छोटा सा मार्जिन भी सेफ नहीं है। जरा सोचिए, ज्यादातर डीलर सैकड़ों कारें बैंक से लोन लेकर खरीदते हैं। अब अगर कोई कार 15-20 दिन से ज्यादा शोरूम में खड़ी रह जाए ना, तो उस लोन पर लगने वाला ब्याज उनके मुनाफे को धीरे धीरे खाने लगता है। मतलब शोरूम में खड़ी हर एक कार हर दिन डीलर की जेब से पैसा निकाल रही है। तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, कार बेचना शायद वो बिजनेस है ही नहीं जो हमें ऊपर से दिखता है। ये तो बस असली खेल शुरू करने का एक तरीका है। ये लाइन इस पूरी बात को एकदम सही तरीके से बताती है। कार बेचना बिजनेस नहीं है, ये असली बिजनेस का एंट्री टिकट है। सोच के देखिए, कार की बिक्री डीलरशिप के लिए बस एक जरिया है, एक तरीका है ग्राहकों को शोरूम के दरवाजे के अंदर लाने का। असली मुनाफा तो इसके बाद कमाया जाता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन छिपे हुए खजानों से जहां से डीलरशिप असल में पैसा कमाती है। और ये सब ठीक उसी पल शुरू होता है जब एक ग्राहक कार बुक करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही कोई कार खरीदने के लिए तैयार होता है ना, डीलर के लिए कमाई के 3 सुनहरे दरवाजे खुल जाते हैं: एक्सेसरीज, फाइनेंस और इंश्योरेंस। असली मार्जिन यहीं पर इन्हीं 3 चीजों में छिपा होता है। चलिए एक्सेसरीज से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक 45,000 रुपए का एक्सेसरी पैकेज, जिसमें सीट कवर, फ्लोर मैट जैसी चीजें हैं। आपको पता है इसकी असली लागत डीलर के लिए क्या होती है? लगभग 20,000 रुपए। हाँ, मतलब बाकी के 25,000 सीधा सीधा मुनाफा। यहाँ मार्जिन देखिए कितना तगड़ा है। अगला है इंश्योरेंस। हम सब जानते हैं कि कार का इंश्योरेंस तो अनिवार्य है, लेकिन इसे कहाँ से लेना है ये पूरी तरह से ग्राहक की पसंद है। डीलर से ली गई 25,000 की पॉलिसी शायद ऑनलाइन सिर्फ 18,000 में मिल जाए, मतलब सीधे 7,000 की बचत। लेकिन डीलर को हर पॉलिसी पर एक मोटा कमीशन मिलता है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये उन्हीं से लिया जाए। और कमाई की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कार फाइनेंस होती है तो बैंक डीलर को लोन की राशि का 1.5% तक कमीशन देता है। एक्सटेंडेड वारंटी, वो तो लगभग पूरा का पूरा मुनाफा ही है। और जब कोई अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करता है तो उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन कमाया जाता है। यहाँ तक कि आरटीओ शुल्कों में भी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कुछ हजार रुपए अतिरिक्त जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सब तो बस शुरुआत है। डीलरशिप के लिए सबसे बड़ा जो फायदे या नुकसान का सोर्स है ना, वो कार निर्माता के साथ उनके रिश्ते में छिपा है। इसे कहते हैं टारगेट बोनस सिस्टम। ये एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में कंपनियां कभी खुलकर प्रचार नहीं करती। होता ये है कि अगर कोई डीलर एक तय समय में बिक्री का लक्ष्य पूरा कर लेता है तो उसे निर्माता से एक बहुत बड़ा, और मेरा मतलब है बहुत बड़ा, बोनस मिलता है। हर महीने, हर तिमाही डीलर इस ऊंचे दांव वाले खेल का हिस्सा बनते हैं और लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, किसी भी तरह बिक्री के 100% के उस जादुई आंकड़े को छूना। और इनाम बहुत बड़ा होता है। टारगेट पूरा करने पर डीलर को 50 लाख या उससे भी ज्यादा का चेक मिल सकता है। अब समझ आया कि महीने के अंत में सेल्स पर्सन ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। उन्हें बस किसी तरह वो आखिरी कुछ कारें बेचनी होती हैं।
लेकिन इस खेल में एक बड़ा जोखिम भी है। देखिए, निर्माता हर कार मॉडल पर दी जा सकने वाली मैक्सिमम छूट की एक सख्त सीमा तय करते हैं। और अगर कोई डीलर टारगेट पूरा करने के दबाव में उस सीमा को पार कर जाता है और ऑडिट में पकड़ा जाता है, तो उस पर 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो आप देख सकते हैं, डीलर एक बहुत ही महीन और खतरनाक लाइन पर चल रहा होता है। तो अब जब हमने मुनाफे के सारे स्रोतों और जोखिमों को देख लिया है, तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि एक डीलरशिप की महीने की बैलेंस शीट असल में दिखती कैसी है। एक औसत डीलरशिप को देखिए। उसका महीने का खर्च, जिसमें किराया, सैलरी और मार्केटिंग शामिल है, लगभग 50 लाख रुपए होता है। दूसरी तरफ रेवेन्यू कई स्रोतों से आता है। कार की बिक्री से लगभग 35 लाख, एक्सेसरीज से 20 लाख, फाइनेंस इंश्योरेंस से 10 लाख और सबसे ज़रूरी टारगेट बोनस से 35 लाख। सब कुछ मिलाकर एक सफल डीलरशिप का नेट प्रॉफिट महीने का 50 लाख रुपए तक हो सकता है। जबरदस्त है ना? एक सफल डीलरशिप के लिए निवेश पर सालाना रिटर्न 35% से 75% के बीच हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से एक हाई इन्वेस्टमेंट, हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। लेकिन हाँ, इसमें जोखिम भी उतना ही असली और उतना ही बड़ा है। अब जब हम इस पूरे वित्तीय खेल को समझ गए हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि एक ग्राहक के तौर पर इस जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा बिजनेस मॉडल एक ही चीज़ पर बना है। वो है इन्फॉर्मेशन गैप, यानी डीलर और ग्राहक के बीच जानकारी का अंतर। डीलर जितना ज्यादा जानता है और ग्राहक जितना कम, डीलर का मुनाफा उतना ही ज्यादा होता है। तो एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड खरीदार बनकर इस गैप को कम किया जा सकता है और काफी पैसे बचाए जा सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए हमेशा ऑनलाइन कोटेशन ले, अपनी पुरानी कार की वैल्यू खुद पता करें, उन एक्सेसरीज पर सवाल उठाएं जिन्हें अनिवार्य या मैंडेटरी बताया जा रहा है, और सरकारी वेबसाइट पर आरटीओ शुल्क की जांच जरूर करें। ये छोटे छोटे कदम एक बड़ी बचत करा सकते हैं। तो अब जब डीलर की पूरी प्लेबुक सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कार खरीदने की बारी आएगी, तो इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि आखिर में इस खेल में ज्ञान ही असली शक्ति है।